दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है यांग वी। यांग वी कौन है? ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये भारत की 2 दिनों की यात्रा में थे। तो यहाँ पर वो आए हुए थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई उनके काउंटर पार्ट यानी कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ, और उसके साथ साथ उनकी मुलाकात हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब के साथ। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम यही चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस मीटिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। ऑफ कोर्स भारत और चाइना के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। आई एम श्योर आपको पता है पिछले 2 सालों से ये टॉपिक चल रहा है, बहुत सारे अप्स डाउन्स हमें देखने को मिले हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आपको बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पता होगी। ये मीटिंग जो है वो 3 घंटे चली। मिस्टर यांग वी और एस जयशंकर साहब के बीच में जो मीटिंग है ये 3 घंटे चली और इस मीटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन प्रोसेस इन बॉर्डर एरियाज, खास करके लद्दाख में, कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसमें जो डिसएंगेजमेंट करने की ज़रूरत है, डी एस्केलेशन करने की ज़रूरत है। डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि एक दूसरे की आर्मी जो है वो एक दूसरे से टकरा जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। डी एस्केलेशन यानी कि जो वेपन्स हैं और एक्स्ट्रा जो आप ट्रूप्स वहाँ पर एक्स्ट्रा सोल्जर्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन। और ख़ास करके लद्दाख वाला रीजन जो है इसमें ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर दोनों देशों के बीच में और दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। जयशंकर साहब ने यांग वी साहब को क्लियरली बता दिया है कि किसी भी प्रकार का थ्रेट का इस्तेमाल, किसी भी प्रकार के फोर्स का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। डिस्प्यूट तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक थ्रेट का इस्तेमाल होगा या फिर आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिस्प्यूट जो है वो चलता ही रहेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियरली बता दिया है कि किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट ना तो हम करेंगे और ना तो चाइना करे जिससे जो स्टेटस क्यो है उसको यूनिलैटरली यानी कि एक देश 2 पार्टीज़ हैं तो उसमें से एक ही पार्टी जो है वो सारे डिसीजंस ले ले और सारे बदलाव कर दे, ऐसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। राइट, अगर कुछ चीज़ें करनी है तो बायलैटरली यानी कि दोनों मिलकर अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कहते हैं कि ये वाला बॉर्डर जो है ये वाला पॉइंट हमारा है, ये वाला पॉइंट आपका है, तो ये चीज़ें दोनों मिलकर कर सकते हैं। यूनिलैटरली अगर चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की तो ऐसा कोई भी अटैम्प्ट जो है इसको भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। In his meeting with Jaishankar, Yang spoke about China's desire for a return to normalcy. इस मीटिंग में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि चाइना का ये सपना है, चाइना यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो जाए। अब ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि चाइना जो है वो भारत को बड़ी मात्रा में चीज़ें सप्लाई करता है और भारत बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर रहा है। ख़ास करके फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, उनको अगर बैन कर दिया भारत ने तो चाइना की कंपनीज़ जो हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी के साथ जो बायलैटरल ट्रेड हम करते हैं तो लगभग 55-60 बिलियन डॉलर जितना सामान जो है वो चाइना हमें ज़्यादा बेचता है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है तो ये हेविली चाइना के फेवर में है। चाइना हमें ज़्यादा माल बेचता है, ज़्यादा सामान बेचता है, तो एक बहुत बड़ा कस्टमर अगर नाराज़ हो गया तो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरे देशों के साथ जैसे कि यूएसए जो है वो सबसे बड़ा कस्टमर है चाइना का, तो यूएसए अब धीरे धीरे चीज़ें कट डाउन कर रहा है। भारत भी कोशिश कर रहा है, भारत ने भी कुछ हद तक चीज़ों को ख़रीदना बंद किया है चाइना से, लेकिन और ज़्यादा अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो चाइना के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन आई नो एंड आई कैन टेल यू कि ये रीजंस हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि चाइना जो है वो चाहता है कि रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो जाए। एस जयशंकर साहब ने ये कहा कि भारत क्या चाहता है, भारत एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप चाहता है। स्टेबल यानी कि किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, और प्रेडिक्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके साथ जो डीलिंग है उसमें हमें प्रेडिक्शन हम कर सकें। ऐसा ना हो कि आज आप कुछ कह रहे हैं और कल कुछ और करेंगे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रेडिक्टेबल शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि आप प्रेडिक्टेबल नहीं हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब प्रेडिक्टेबल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है तो इनडायरेक्टली भारत यही चीज़ कह रहा है। इसी के साथ
जयशंकर साहब ने ओवरऑल ये जो बातचीत हुई उसके बारे में ये कहा कि देखिए, अभी जो फ्रिक्शन चल रहा है, जो इश्यू चल रहा है दोनों देशों के बीच में, ख़ास करके जो लद्दाख वाला रीजन है तो वहाँ पर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ जगहों पर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, जैसे कि पेंगोंग सो लेक है, तो ये वाला एरिया जो है तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की हैं। लेकिन अभी भी ओवरऑल चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, और पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसका फाउंडेशन है। भारत ने ये कहा है कि अगर आप हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको ये डिस्प्यूट जो है वो बंद करना पड़ेगा। डिस्प्यूट अगर चलता रहा तो बाकी का जो रिलेशनशिप है वो भी बिगड़ता जाएगा, उसमें हम फिर आपके साथ बिजनेस कम करेंगे, हम आपके साथ बातचीत कम करेंगे, ये सारी चीज़ें फिर आपको सहने की अगर हिम्मत है तो ही आप यहाँ पर डिस्प्यूट कीजिए, ऐसा भारत ने कई बार बता दिया है। तो भारत ने यह भी कहा है कि अगर आप पूछे कि क्या दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप नॉर्मल है, तो क्लियरली हमने कहा है नहीं, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं तो एग्रीमेंट में ये है कि किसी भी प्रकार का फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई धाक धमकी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। यहाँ पर एबनॉर्मलिटी ही है, नॉर्मल सिचुएशन जो होनी चाहिए ऐसी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसीलिए एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दिया कि अगर आप मुझे पूछे कि क्या रिलेशनशिप नॉर्मल है, द रिलेशनशिप इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट कैन नॉट बी नॉर्मल इफ़ द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरियाज इज़ एबनॉर्मल। अगर यही एबनॉर्मलिटी बॉर्डर एरिया में देखने को मिली तो फिर रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल नहीं रह सकते। इसी के साथ चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी भारत ने उनको बताया, क्योंकि जब वेंग यी साहब यहाँ पर आए उसके 2 दिन पहले ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वो क्या कह के आए पता है? उन्होंने कश्मीर के बारे में ये कहा है कि जो OIC के कुछ देशों ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो OIC का मेंबर है, तो वो कहता रहता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत हो रहा है, एक्सेट्रा, इंडिया के बारे में कंप्लेन करते रहता है। वैसे दुनिया जानती है, लेकिन OIC के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो वेंगी साहब ने यह कहा कि ऑन कश्मीर वी हैव हर्ड अगेन टुडे द कॉल्स ऑफ मेनी ऑफ आवर इस्लामिक फ्रेंड्स। कश्मीर के बारे में जो कुछ OIC मेंबर्स ने जो वहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट कि पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो चाइना ने यह कहा कि चाइना शेयर्स द सेम होप, चाइना यही आशा कर रहा है कि पाकिस्तान का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो इसके बारे में भारत ने क्लियरली बता दिया है कि देखिए, आप भारत के साथ जो रिलेशनशिप कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। आप किसी भी देश के या फिर किसी भी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आकर भारत की जो बातचीत या भारत के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं वो किसी देश के इन्फ्लुएंस में आकर आप डिसीजंस ना ले, आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे देश के कहने पर आप अपनी पॉलिसी भारत के प्रति चेंज ना करें। और भारत ने यह भी बताया है चाइना को कि पाकिस्तान से आज भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये चल रहा है। फिर यंगी साहब की मीटिंग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब के साथ हुई, और उन्होंने कहा कि देखिए, दोनों देशों के जो बीच में जो रिलेशनशिप हैं ये अच्छा रहे, पीसफुल रहे, ट्रैंक्वाइल रहे, यही दोनों देशों के हित में है, और दोनों देशों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहिए, ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, तभी दोनों देश जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। यंगी साहब ने 3 पॉइंट एजेंडा का एक फॉर्मूला दिया है भारत को टाइज को रिपेयर करने के लिए। उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। नंबर 1 ये बताया कि दोनों देशों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखना चाहिए। दूसरी चीज़, दोनों देशों को एक दूसरे के डेवलपमेंट को विन विन मेंटालिटी से देखना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये बताई है उन्होंने कि जो भी मल्टीलेटरल प्रोसेस हैं, अब फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है या फिर क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो इसमें देश जो हैं, दोनों देश जो हैं वो कोऑपरेटिव पोस्चर के एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो टॉपिक है उसको सपोर्ट करे, इस प्रकार का कोऑपरेटिव पोस्चर जो है वो रखना चाहिए। ऐसा 3 पॉइंट का एजेंडा जो है वो उन्होंने भारत को पेश किया है। अब ये जो मीटिंग हुई डोभाल साहब के साथ, तो इस मीटिंग में भारत ने ये बता दिया है कि सबसे पहले तो एक अर्ली और कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, खास करके लद्दाख रीजन में, तभी रिलेशनशिप को आगे ले जाया जा सकता है। दूसरी चीज़, डोभाल साहब ने ये भी बताया कि दोनों देशों को डिप्लोमेटिक लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर कंटिन्यूस इंटरेक्शन, कंटिन्यूस बातचीत करनी पड़ती रहेगी, तभी जाकर चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि आपकी किसी भी प्रकार की एक्शन जो है
वो इक्वालिटी और म्यूचुअल सिक्योरिटी की जो स्पिरिट है इसका वायोलेशन ना करे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोनों देशों के बीच में ये बॉर्डर इश्यू जो है LAC वाला इश्यू, तो इसको लेकर चाइना ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को और भारत ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना था। तो हर साल पहले ऐसा होता था कि दोनों देशों के बीच में ये हमारे NSA वहाँ पर जाते थे या फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आते थे और हम LAC के बारे में बात करते थे। अभी ये बातचीत नहीं हुई है, तो चाइना के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने NSA को इनवाइट किया है कि आप आइए ताकि हम ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वाली जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाएं। NSA ने ये कहा कि मैं तभी विज़िट करूंगा जब ये जो इमीडिएट इश्यू है, ये बॉर्डर वाला इश्यू है, ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं वहाँ पर विज़िट नहीं कर पाऊँगा। और फिर रशिया के बारे में बात हुई, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पर, तो इसमें दोनों देशों ने यही कहा है कि इमीडिएट सीज़ फायर होना चाहिए और डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से दोनों को बातचीत के माध्यम से दोनों को प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो आई होप आपकी आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक सभी पर अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।